साथ भगवान की वाणी, अमृत वाणी ध्यान से सुने। भगवान बता रहे हैं कि एक क्षण मात्र भी चित्त का अहंकार से संबंध हो जाता है तो सैकड़ों उत्पाद खड़े कर देता है। एक क्षण मात्र भी चित्त का अगर अहंकार से संबंध हो जाता है तो सैकड़ों उत्पाद खड़े कर देता है। जैसे कि वर्षा काल में वायु से संयुक्त हुआ मेघ, जैसे कि वर्षा काल में वायु से संयुक्त हुआ मेघ, ऐसे आसमान साफ है पर जब भी वायु बनते हैं, कस के बिजली कड़कती है तो बरसात पड़ती है। तो ऐसे ही मन जब भी अहंकार के संपर्क में आता है तो हजारों प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और बढ़िया होता है कि मन जब भी अहंकार के संपर्क में आता है तो हजारों प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पता नहीं चलता है कि क्या शब्द निकल जाते हैं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम खड़े होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या शब्द निकल जाते हैं। आदमी बोल देता है, जब अहंकार मन में आता है तो फिर आदमी जो है अहंकार वश कुछ न कुछ बोल देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होता है। तो और आगे भगवान बता रहे हैं कि अहंकार से मनुष्य परमात्मा से सबसे पहले जुड़ा हो। जब अहंकार हमारे अंदर आता है तो सबसे पहले जो जुदा होता है तो वो परमात्मा है। परमात्मा से जुदा होके ही अहंकार करता है ना कि मैं हूं। परमात्मा से जुदा होके ही अहंकार करता है ना कि मैं हूं। मैं आदमी कब करता है? जब वो अपने को भगवान से अलग समझता है, ऊंचा समझता है कि करने वाला तो मैं ही हूं, तब वो उसके अंदर अहंकार आता है। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं राइट हूं। एक क्षण मात्र भी चित्त का संबंध अहंकार से हो जाए तो सैकड़ों तकलीफें आ जाती है। एक क्षण भी अगर चित्त का संबंध अहंकार से हो जाए तो सैकड़ों तकलीफें लेके आता है। उस समय तो हम मैं कर लेते हैं, फिर बाद में जब हालतें आती है तो फिर क्या होता है? फिर सब भूल जाते हैं, फिर उस निराकार को याद करते हैं। तो हम पहले मैं करें ही क्यों, अहंकार करें ही क्यों, जो हमको हमारे पास ये तकलीफें आए। भगवान बताए, समझो हमारे को किसी ने कुछ बोल दिया और मन को फील हो गया, हम नाराज हो गए, शक्ल हमारी चेंज हो गई। अहंकार की वजह से हम उससे बात नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या हो गया? हमेशा के लिए दुश्मनी हो गई। ये भी एक नुकसान है। क्या बताया भगवान ने कि समझो अहंकार के वश हमने किसी को कुछ बोल दिया और उसने भी मन में फील कर लिया, वो नाराज हो गया, उसकी भी शक्ल चेंज हो गई, क्योंकि अहंकार तो फिर उसको भी आ गया कि मेरे को ऐसा बोल दिया। तो अहंकार की वजह से हम फिर क्या होता है? वो अहंकार की वजह से आपस में बात नहीं करते, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा के लिए दुश्मनी हो गई। सैकड़ों बातें निकल आएगी कि इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। एक बार किसी को बोल दो तो फिर वो उसको भी बुरा लगेगा, तो वो फिर अपने सर्कल में जो है उसकी बुराई करता बैठेगा कि उसको तो पैसे का घमंड है, वो तो उसने तो ऐसा ही करता है, वैसे ही बोलता है। फिर वो उसके पास चीजें जाती है, फिर वो उसके लिए बोलता है। मतलब क्या होता है? पर चिंतन चालू हो जाते हैं, सैकड़ों बातें निकल आती है कि इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। अहंकार ही इतनी शिकायतें लोगों से निकलवाता है ना, ये किस वजह से हुआ? अहंकार की वजह से।
अहंकार ही इतनी शिकायतें लोगों से निकलवाता है ना। अहंकार नहीं हो तो फिर कुछ निकलेगा ही नहीं। अगर अहंकार नहीं होता, किसी ने किसी को शब्द नहीं दिया रहता अहंकारवश, तो फिर कुछ बातें निकलती नहीं। हमको कोई बोले, हम भी बैक जवाब दे दे कि तू भी तो ऐसी है, तू भी तो ऐसा है, तू भी तो ऐसे करता है, हम सफाई नहीं दे सकते। हम खाली माफी ले सकते हैं कि हम पहुंच नहीं पा रहे हैं तुम्हारी शादी में, हमको माफ करो बस। क्या बता रहे भगवान कि जब ऐसी स्थिति आती है, कोई हमको शब्द देता है, तो हमको जो है अपना दृष्टा खुद बनना चाहिए कि जो है हमको उस समय याद आना चाहिए कि भाई हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये सब प्रारब्ध का खेल है, हो रहा है तो होने दो, हम उसको माफ करें, हम मौन में रहें। मौन ही सोन है, सबसे बड़ा मौन ही सोन है। अगर हम बोल देते हैं, हम भी बहस कर लेते हैं, तो क्या होता है, सब बातें बिगड़ जाती है, सब बातें खराब हो जाती है। तो हमको जैसे किसी ने कुछ बोला तो हम माफी मांग लेंगे कि भैया हमको माफ करो, हमसे गलती हो गई। अगर हम उस चीज को बोल देंगे तो बात तो वही खत्म। नहीं तो क्या होता है, फिर अहंकार में हम भी शब्द देते हैं, वो भी फिर और शब्द देता है। तो भगवान बोलता है सबसे माफी लेके छूट जाओ, सबसे माफी लेके छूट जाओ। हम अहंकार करके सफाई नहीं दे। क्या करते हैं, सफाई दे रहे हो। भगवान बोलते हैं अहंकार में सफाई दे रहे हो आप, सफाई देने की जरूरत नहीं है। मौन में आ जाओ, माफ कर दो उसको, तो देखो समाधि लगी रहेगी। मन भी नहीं चलाओ। मन चलता है तभी हम शब्द देते हैं, मन चले ही नहीं। अगर हम जो है मौन में रहें और माफ कर देवें तो फिर ये मन चले ही नहीं। तो माफी लेके छूट जाओ, हम अहंकार करके सफाई नहीं दें, तो भगवान बोलते हैं देखो समाधि लगी रहेगी। मन भी नहीं चलाओ, कोई कुछ बोले तो मन भी नहीं चलाओ। रिपीट नहीं करो कि इस टाइम मैंने ये अच्छा किया, मैंने ये अच्छा किया। कभी हम अच्छा करते हैं तो फिर हम अपनी अहंकारवश मैंने किया, ये मैंने किया, यार घर गए किसी के अच्छा है तो मैंने बनाया, मैंने ये ऐसा किया, मैंने ये ऐसा किया, वो आदमी करता है। तो भगवान बोलते हैं ये सब चीजें करो ही मत, ये भी एक अहंकार है। बिच्छू का स्वभाव है काटना और संत का स्वभाव है माफ करना। बिच्छू का स्वभाव है काटना और संत का स्वभाव है माफ करना। दृष्टांत आपने सुना होगा कि एक साधु महाराज जो है नदी में नहा रहे थे, यूं करके पानी में अर्चन दे रहे थे, तो एक बिच्छू हाथ में आ गया। तो वो बिच्छू ने उनको काटा और उन्होंने बोला कि बिच्छू बह जाएगा, मर जाएगा, बार बार उसको उठा रहे थे। बिच्छू बार बार उनको डंक मारता था। तो एक आदमी ने बोला ये आप क्या कर रहे हो, ये आपको बार बार काट रहा है और आप उसको बचाने की कर रहे हो। तो बोले वो उसका जो स्वभाव है वो कर रहा है, उसको जो करना है वो कर रहा है। मेरा जो स्वभाव है वो मैं कर रहा हूँ, मेरा काम है उसको बचाने की कोशिश करना, और उसका स्वभाव है काटना तो वो काट रहा है। तो ऐसे ही सत्य का स्वभाव, बिच्छू का स्वभाव, हमको यही समझना चाहिए कि उसका जो स्वभाव है वो उस हिसाब से काम कर रहा है, पर हमारा वो स्वभाव नहीं है। हमको उसको माफ करना है, हमको उसको माफ करना है। एक आदमी ने बोला तुम इसको निकालता क्यों नहीं है, ये काट रहा है। तो संत ने बोला ये अपने काटने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है और मैं प्यार करने का स्वभाव क्यों छोड़ूं। जब ये काटने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं प्यार करने का स्वभाव क्यों छोड़ूं। मैं अपना धर्म करूंगा, ये अपना कर्म करूंगा। ये अपना कर्म कर रहा है पर मैं अपना धर्म करूंगा। इसके अंदर बिच्छूपना है। नाम सुनकर भी लोग डरते हैं। बिच्छू, अजगर, शेर का नाम सुनकर ही लोग डरते हैं ना। मैं संत हूँ, मैं प्यार करूंगा,
मनुष्य जन्म में आए हैं, शुक्र 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 करें कि भगवान ने इतना अच्छा जन्म दिया जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं। हरिओम। क्या बता रहे हैं भगवान कि हम संत हैं तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्यार करने का। और भगवान ने हमको इतना अच्छा मनुष्य जन्म दिया है जिसके लिए देवता भी लोग तरसते हैं। तो हम इस जन्म में आए हैं तो हमको जो है सबसे प्यार ही करना है। तो उसके लिए हमको भगवान के बहुत शुक्राने करना है, बहुत शुक्राने करना है कि भगवान आपका बहुत शुक्राना कि आपने हमको इतना अच्छा जन्म दिया है जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं। हरि ओम। हरि ओम।